कल रील बना रहे थे मरीन ड्राइव पे। अब मुझे आप बताएं कि एक समय वो भी था कि जब शाम के बाद लोग घरों से नहीं निकलते थे। हाँ। और वो पटना जैसे शहर से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाके बीचों बीच रोड पे आप रील बना रहे हैं साहब, तो ये सुशासन का ही तो प्रतीक है। तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार अचित अवस्था में आ गए हैं और बिहार में लाइन ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, इस तरह की बात तो कर रहे हैं वो। छोटे बच्चों के साथ तो रोड पे निकलना नहीं चाहता था कि कब किसका अपहरण हो जाएगा, कब किसको उठा के ले जाएगा फिरौती के लिए। जो 2025 का चुनाव होने वाला उसमें एनडीए कितना सुरक्षित रहेगा, क्योंकि 6 के 6 सीट आप ऑलरेडी यहाँ पर हारे हुए हैं। अच्छा, अनुशासन की बात और संयम की बात, ये राजद गठबंधन या इंडी गठबंधन वालों के मुंह से शोभा देता है क्या? जी नमस्कार, मैं हूँ चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज़। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो कि चुनावी चर्चा पर बात करेंगे और 2025 में किस तरह का माहौल होगा चुनाव का, उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ अजिताभ कुमार उर्फ रिंकू सिंह है। सर स्वागत है सिटी योग न्यूज़ चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है, 2025 का चुनाव आ रहा है और लगातार एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, बैठक चल रहा है, तो आपके ज़िला में भी किसी प्रखंड में या विधानसभा में भी बैठक होने वाला है, किस तरह की तैयारी और कब है? चूँकि चुनावी मोड में तो सारे लोग आ गए हैं, सभी पार्टी आ गई है जी। एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उन सबों का समेकित और सम्मिलित अच्छा ये 5 घटक दलों का विधानसभावार सम्मेलन चल रहा है। उसी कड़ी में औरंगाबाद में भी उसकी तिथि तय की गई है और नवीनगर में पहले चरण में नवीनगर और कुटुंबा है। नवीनगर और कुटुंबा जी। नवीनगर में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी उस टीम को लीड करेंगे। अच्छा। और औरंगाबाद में कुटुंबा जो विधानसभा है, हाँ। वहाँ पे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी उसको उस टीम को लीड करेंगे। एनडीए का बैठक होगा, एनडीए का सम्मेलन होगा, बैठक तो हो चुका, इसमें कार्यकर्ता रहेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो 5 घटक दल के वो सारे दल रहेंगे और इस दोनों विधानसभाओं में बहुत ही जोरदार तैयारी भी है। उसको लेकर के आज हम लोगों ने अतिथि गृह में एक प्रेस वार्ता भी किया है। उस प्रेस वार्ता में सारे घटक दल के जिलाध्यक्ष थे, मैं भी उपस्थित था। क्या लगता है कि आप लोग अपने एनडीए गठबंधन के बैनर तले अपने क्षेत्र के बिहार के तमाम क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव वोट अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं, तो नहीं लग रहा है कि वो इस बार लीड लेंगे, जनता के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि वोट अधिकार चाहिए आपको, मोदी जी वोट चोर हैं, इस तरीके की बातें चल रही हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? वो राहुल जी भी प्रतिपक्ष के नेता हैं और तेजस्वी जी भी हैं। इन दोनों की जोड़ी जो एक समय था कि 2 बबुआओं की जोड़ी थी उत्तर प्रदेश में। अच्छा। बुआ और बबुआ की जोड़ी थी। तो उसमें बुआ थी मायावती जी और बबुआ थे अखिलेश यादव जी। इन दोनों की जोड़ी जितनी फ्लॉप हुई थी, मैं समझता हूँ कि आज तक कोई जोड़ी ही नहीं फ्लॉप हुई होगी और बना भी गठबंधन और उतनी ही तेजी से वो गठबंधन और आप लोगों के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे। वही चीज़ बोल रहे हैं कि वो गठबंधन बहुत तेज़ी से बढ़ा भी और चुनाव के बाद जो परिणाम आया, नतीजे है, तो वो गठबंधन फिर अपनी जगह पे आ गया। वो दोनों के दोनों जैसे पहले रहते थे एक दूसरे के खिलाफ में, वैसे ही आ गए। तो ये गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन होता है, कोई विकास का और सेवा का गठबंधन इनका नहीं होता है कि हम समाज में सेवा करें, लोगों को तरक्की कैसे हो, इस चीज़ का इनका नहीं रहता। इनको सत्ता सुख जो है, अच्छा, वो कैसे मिले, उस चीज़ के लिए लालायित रहते हैं। हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी एक चीज़ कहते हैं कि राजनीति सेवा का भाव से होना चाहिए, राजनीति मेवा खाने के भाव से नहीं होना चाहिए। औरंगाबाद में आए थे वोट अधिकार यात्रा में, लेकिन यहाँ पर जैसे तमाम एनडीए के लोग आरोप लगा रहे हैं, जनता भी पूछ रही है कि अनुग्रह नारायण की धरती है, देखा जाए तो कांग्रेस को बनाने में उनका भी सहयोग रहा है। उसके बाद सत्येंद्र सिंह, निखिल सिंह, कई ऐसे दिग्गज नेता कांग्रेस के हुए, लेकिन किसी का माल्यार्पण, किसी का नाम तक नहीं लिया। तो क्या लगता है कि अब निखिल सिंह से मोह भंग हो गया है क्या? निखिल बाबू को तो तिलांजलि इन लोगों ने उसी दिन दे दिया था जिस दिन वैसे कद्दावर नेता जो परम श्रद्धेय हैं
और वैसे कद्दावर नेता का टिकट काट देना और टिकट काट के और यहाँ पर लोगों को एक तरह से आईना दिखाया गया था कि आपकी ज़रूरत भी नहीं है और आपकी औकात क्या है। औकात दिखाने का काम राजद नेतृत्व के लोग किए थे और महागठबंधन के, मैं तो कहूँ कि कांग्रेस उसके बाद भी अगर सहयोगी दल के रूप में और इस मगध क्षेत्र में उनका सहयोग कर रहा है तो ये तो कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहिए। चूँकि अगर निखिल बाबू का, सत्येंद्र बाबू का, जो हम लोगों के एक ब्रांड नेता रहे हैं, इस औरंगाबाद की धरती के शान रहे हैं, उन लोगों का अगर तिरस्कार किया गया तो ये तो कांग्रेसी ही जवाब। कांग्रेस नेता राकेश सिंह और पप्पू सिंह से हमने पूछा था, जो स्थानीय यहाँ के नेता हैं, उन्होंने बोला कि बहुत गलत हुआ है, उनको भी अफसोस है। अब खैर ये तो उनका मामला था, लेकिन गलत हुआ है तो जहाँ पर राहुल जी और तेजस्वी जी उस मंच पे रमेश चौक पे और भाषण दे रहे थे उसी वोट अधिकार यात्रा की, तो भाई उसी समय उसका विरोध होना चाहिए था। उसमें उनको वहाँ पे हल्ला हंगामा मचाना चाहिए था कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे नेता का अपमान कर रहे हैं। तो एक बार उनके मुखारबिंद से सत्येंद्र बाबू का या माल्यार्पण तो बहुत दूर की बात है, मैं तो कहता हूँ कि उस मंच से इन दोनों का, तीनों का नाम भी नहीं लिया। लेकिन आप लोग के एनडीए के जो सबसे बड़ा अभी नेता हैं, मोदी जी का भी तो अपमान हो रहा है बिहार में। जिस तरह से राहुल गांधी के मंच पर माँ बहन लगा के गालियाँ दी जा रही है, आज मोदी जी ने खुद संबोधन किया कि बिहार ऐसी धरती है जहाँ माँओं का सम्मान होता है, और उसी धरती से आरजेडी और कांग्रेस के लोग मुझे गाली दे रहे हैं। अफसोस उन्होंने व्यक्त किया है। अच्छा, अनुशासन की बात और संयम की बात, ये राजद गठबंधन या इंडी गठबंधन वालों के मुंह से शोभा देता है क्या? अनुशासन हम लोग दिखाते हैं, अनुशासित हम लोग हैं, एनडीए गठबंधन है। अनुशासन जदयू, भाजपा, रालोसपा या लोजपा और हम जैसे लोग कह सकते हैं कि उनके जितने भी कैडर होते हैं, उनके वर्कर होते हैं, वो एक अनुशासित सिपाही होते हैं। उनके मुँह से कभी भी आप किसी के प्रति अपमानजनक भाषा का आप नहीं सुनते हैं। लेकिन वैसे लोग की बात आप करेंगे, राजद तो उच्छृंखल पार्टी ही है, जिसके नेता ही उच्छृंखल हैं, जिसके नेता लालू यादव हैं, जिसके नेता तेजस्वी जी हैं, तो ये तो कभी गमछी तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार अचित अवस्था में आ गए हैं और बिहार में लाइन ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, इस तरह की बात तो कर रहे हैं वो। अभी मैं बहुत दिन की बात नहीं, अभी मैं कहीं रील में ही देख रहा था। कल का बात है, रील्स तो कल बनाए उन्होंने भगना के साथ। कल रील बना रहे थे मरीन ड्राइव पर। अब मुझे आप बताएं कि एक समय वो भी था कि जब शाम के बाद लोग घरों से नहीं निकलते थे। हाँ। और वो पटना जैसे शहर से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाके बीचों बीच रोड पे आप रील बना रहे हैं साहब, तो ये सुशासन का ही तो प्रतीक है। ये नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसी का तो प्रतीक है कि आप इतने सुकून से अपने भांजे के साथ, कभी कोई अपने बच्चों के साथ और छोटे बच्चों के साथ तो रोड पे निकलना नहीं चाहता था कि कब किसका अपहरण हो जाएगा, कब किसको उठा के ले जाएगा फिरौती के लिए। आज आप कम से कम रील बना के ये प्रदर्शित तो कर रहे हैं कि हम सुशासन में हैं, हम सिक्योर हैं, हम सुरक्षित हैं। आपके भांजे जो बाहर से सिंगापुर से आके और रील बना रहे हैं, ये क्या दिखाता है? ये तो प्रदर्शित यही करता है ना कि नीतीश कुमार का शासन रात में भी आप सुरक्षित हैं। लेकिन यहाँ सुरक्षित तो है, वो तो सुरक्षित है मान लिया, लेकिन जो 2025 का चुनाव होने वाला उसमें एनडीए कितना सुरक्षित रहेगा? क्योंकि 6 के 6 सीट आप ऑलरेडी यहाँ पर हारे हुए हैं। खासकर गया जिला, औरंगाबाद में जिला की बात कर रहा हूँ, मगध क्षेत्र में औरंगाबाद अपना है। और चुनावी मैदान में अभी से ही हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद में बीजेपी से ही कई ऐसे दिग्गज हैं जो दावेदारी ठोक रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाए, लेकिन अभी तो कुछ फाइनल है नहीं। लेकिन जदयू का क्या रोल रहेगा? जदयू की भी नज़र कभी कहीं कहीं पड़ जाती है। जिस तरह से आपने गया देखा तो होगा, गया लोकसभा पर विजय मांझी ने झपक लिया था वो सीट, तो क्या इसका क्या मायने निकाला जाए 2025 के चुनाव पर? सदर विधानसभा या और भी कोई विधानसभा जहाँ जदयू की नज़र पड़ी है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अभी तो कहीं कोई सीट फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है। और हमारा नेतृत्व जो है सक्षम नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन बड़े भाई की भूमिका में तो आप लोग रहेंगे। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी। हाँ, वो तो पहले आपके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी और अमित शाह जी ने दोनों ने ही अपने सबों के बीच में और मंच से उसका उद्घोषणा भी किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही बनेंगे। ये तो
फाइनल है, ये तय है। रही बात चुनाव लड़ने की, तो प्रतिस्पर्धा तो हर दल में होता है, और अगर नहीं रहेगा तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तो उम्मीदवार 5, 6, 7, 8, 10 होंगे ही। अब ये सक्षम नेतृत्व को तय करना है कि कौन किसको सीट जिताना है, किसको तय करना है कि कौन कहाँ से लड़ेगा। ये तो जब मिल बैठेंगे सब ऊपर के लोग, ये हम लोग के स्तर की बात भी नहीं है। और जो लोग बोलते हैं कि मेरा फाइनल है, मैं यहाँ से लड़ूंगा, मैं वहाँ से लड़ूंगा, नहीं, संभावित प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, संभावित कहीं से कोई प्रत्याशी नहीं है। हम लोगों का अभी तक जो हम लोगों की सूचना है, वो हम लोग रफ़ीगंज, नबीनगर और ओबरा, ये 3 विधानसभा से दावेदारी हमारी है, और ये हमारी मजबूत दावेदारी है। हम ये 3 नहीं, रफ़ीगंज से तो फिर लोजपा रामविलास की भी दावेदारी रही है। नहीं, रामविलास की दावेदारी, हमारे वहाँ के विनिंग सीट हमारा है, पहले का है। परिस्थितियाँ कुछ बनते बिगड़ते रहती हैं, उसमें भले जो आज के पिछले दफ़ा जो थे वो रालोसपा भी, रामविलास जी के भी जो पार्टी के थे वो अलग चुनाव लड़े थे, इंडिविजुअल लड़े थे। और हमारे अशोक सिंह जी सिर्फ जदयू से लड़े थे, मतलब भाजपा जदयू का गठबंधन था। तो आज के डेट में तो वो परिस्थिति नहीं है ना। आज 5 दल जो हैं हम लोग, हम भी जीतन राम मांझी जी की 3 पर रहेगा, ओबरा पर आपका, रफ़ीगंज, और एक सीट कौन बोला आपने? नबीनगर। मेरी पूरी मजबूत दावेदारी है, और मैं समझता हूं कि इन तीनों सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। 7 तारीख को लेकर अपनी जनता से अपील करना चाहेंगे? चूँकि आज जनता से मेरा यही अपील है कि जो विकास के वाहक हैं, और अभी जो आप, इससे तो कोई, आज ठीक है राजनीतिक विद्वेष में या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में लोग बोलें कि कोई काम नहीं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। साहब 24 घंटे लाइन रह रहा है। अब जहाँ पहले लाइन आता था तो हम लोग खुश होते थे कि अरे बिजली आ गया, घंटा 2 घंटा के लिए रहता था। आज ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाकर देखेंगे तो कब आया पता नहीं चलता। बिजली की स्थिति है कि आप चारों तरफ से चकमक रात में जग पूरा शहर कर रहा है, गाँव कर रहा है। वैसे ही आप सड़कों की स्थिति देख लें। लेकिन चुनाव में सड़क हुआ करते थे, सड़क में गड्ढे नहीं हुआ करते। लेकिन जब चुनाव आता है तो आज भी 28 को मुहर पर उन्होंने एजेंडे पर मुहर लगा दिया नीतीश कुमार जी ने। तो जब चुनाव के समय ऐसा क्यों होता है कि सरकार सब चीज़ पर मान जाती है? बिजली भी नहीं है। आप एक चीज़ बताइए, मेरे यहाँ जितना सब्सिडाइज रेट पे बिजली होता था, वो गवर्नमेंट जो है वो 6.5 रुपये से 7 रुपये लगभग, कंफर्म मुझे नहीं है, लेकिन ये मैं बताऊं कि 7 रुपये सब्सिडी सरकार वहन करती थी। अच्छा। हम लोग खरीद के बिजली लाते थे, यहाँ के प्रोडक्शन नहीं था। आज तो कम से कम बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। 8000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन भी हमारा हो रहा है। आने वाले समय में सौर ऊर्जा से हम लोग इसको 10,000 मेगावाट और इसको बढ़ाने का सोचे हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शहर, मैंने आप स्वास्थ्य की बात कर लें तो आप जाके देखिए, अट्टालिका खड़ा है यहाँ का, जो मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल जो बना गया है। एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे, प्रशांत किशोर की क्या भूमिका होगी इस बार? प्रशांत किशोर जी की भूमिका, चूँकि हमारे पार्टी में भी रहे हैं, उनको हम लोग बहुत नज़दीक से जान रहे हैं। ये 0 पे बोल्ड होंगे, कहीं इनकी कोई भूमिका नहीं रहेगी, और ये भुटकटवा का काम करेंगे, इसके अलावा इनका कुछ नहीं। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए रिंकू सिंह जी, जो कि बेबाक तरीके से हर सवाल का जवाब इन्होंने दिया। इनका साफ कहना है कि जदयू की नज़र खासकर औरंगाबाद में 3 सीट पर है और हम लोग लेंगे। साथ साथ इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विजनरी मुख्यमंत्री बताया है, और कहना है कि अगर सुशासन का राज ही है कि तेजस्वी यादव खुली क्षेत्र में वो घूम रहे हैं, रात के 12 बजे रील्स बना रहे हैं। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। अगर हमारे यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।